ऐसे कई लोग होते हैं कि जो मरघट में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद जब मरघट में जाते हैं ना, तो मरघट में जाते समय दाह संस्कार करने के बाद जब घर लौट के आते हैं तो सभी स्नान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मैं अपवित्र हो गया, मैं लाश को छू करके आ रहा हूँ। अरे जिसके साथ बैठ करके एक थाली में भोजन किया, उसका दाह संस्कार करने के बाद उसको छूने के बाद हम अपवित्र हो गए, घर आके स्नान करते हैं। लेकिन जब जीवों की हत्या करके मार करके खाते हो तब आपकी पवित्रता कहाँ जाती है? रोज मुर्गे को खाते हो, मछली खाते हो, मीट मछली खाते हो, तब पवित्रता कहाँ गई? और किसी का मरघट में दाह संस्कार करके घर आए तो स्नान करते, भाई मैं अपवित्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, जो लोग कहते ना कि मैं पापी नहीं हूँ, मुर्गे को मैंने थोड़े ही काटा, मैं तो सिर्फ मुर्गे को खाता हूँ, मुर्गे को काटने वाला पापी हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जितना पाप का भागीदार मुर्गे को काटने वाला है ना, उतना ही उसको खरीदने वाला है, उतना ही पाप का भागीदार उसको बनाने वाला है, फिर वो खाए अन्यथा ना खाए। उतना ही पाप का भागीदार वो है जो मीट मछली के लिए मसाला पीसते हैं। काफी माताएं पीसती हैं भैया, आप लोग खाती तो हो नहीं, तो क्यों अपने सर पे पाप लाद रही हो? स्पष्ट कह दो, जब खाने के लिए नहीं मानते हैं तो बनाओ, लेकिन हम मसाला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम जब खाते नहीं तो अपने सर पाप क्यों बढ़ाएं? बताओ भाई, स्पष्ट कह दो, झगड़ा हो सो हो जाए, मीट मछली के लिए हम मसाला नहीं पीसेंगे। भगवान ने हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर भोजन बनाए, कितने सुंदर आहार हैं, उनको खा के पेट भरिए ना। अरे जितना मसाला मीट मछली में डालते उतना सब्जी में डाल लो, स्वाद नहीं आएगा क्या? कि जरूरी है कि दूसरे का मांस खा के ही स्वाद बढ़ता हो? दूसरे का मांस खा के पेट भरता है, स्वाद आता है। तो एक बार अपनी उंगली काट के ही बना के खा के देखना, वो भी तो मांस है, उसमें भी तो मांस है, लेकिन नहीं, उसमें दर्द होगा आपके। उससे आपके दर्द होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पाप मैंने नहीं किया, मुर्गे काटने वाले ने पाप किया तो उसी के ऊपर पाप ले देगा, तो नहीं, जितना पाप का भागीदार उसको काटने वाला है, उतना ही पाप का भागीदार उसको खरीदने वाला है, उतना ही बनाने वाला, उतना ही खाने वाला। बनाने वाला फिर वो चाहे खाए या ना खाए, लेकिन वो पाप का भागीदार बन गया। याद रखना ये। इसलिए जो जो कर रहा है उसको समझाओ, नहीं माने तो करने दो, कुएं में गिर रहा है तो धक्का और मार दो, गिर जाओ। समझाने से नहीं मान रहा तो फिर क्या किया जाए? लोग, भगवान ने मछली का रूप धारण किया था, लोग मछलियों को पकड़ के लाएंगे जिंदा, उसको रगड़ते हैं, जिंदा रगड़ते हैं, क्या उसकी पीड़ा नहीं होती? मैंने देखा है, जब मैं छोटी थी तब देखा था, हमारे भी गांव में एक तलैया है, अब तो खैर उसमें मछली नहीं है, पहले बहुत मछली हुआ करती। हमारे गांव के लोग आते रोज मछली को पकड़ते, मरी हुई मछली जो होती वो उसको तालाब में फेंक देते थे, मर जाती उसको, और जो जिंदा होती उनको पकड़ के रखते। कितना विचित्र जमाना है, उनको जिंदा रगड़ते, क्या उनकी पीड़ा नहीं होती? भगवान ने उनको भी तो जीवन दिया है जीने के लिए, कितनी उसे पीड़ा होती होगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब इनको बनाएंगे खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? कुछ लोग ये भी तो कहते हैं, अरे जो कर रहा है उसे करने दो,
आप अपने कर्म देखिए। जैसे आप जीवों की हत्या करते हो, भगवान अगले जन्म में भी आपको वही जन्म देता है और उसको मनुष्य का जन्म देता है, फिर उसके हाथों आपकी मृत्यु होती है। क्योंकि कर्मों से भगवान तक नहीं बच पाए। हमारी और आपकी औकात क्या है? कर्मों से कोई बच नहीं पाया। कुछ लोग होते हैं जो भोजन खाएंगे तो उनके भोजन की थाली में यदि एक बाल भी आ जाए ना, एक बाल भी आ गया तो लोग भोजन की थाली हटा देते हैं, भाई अब नहीं खाएंगे। क्यों महाराज? एक बाल अगर भोजन की थाली में आ जाए तो उसको हटा देते हैं, अब नहीं खाएंगे। लेकिन मैं पूछती हूँ, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? उसमें भी तो एक माँ का लाल है प्यारे। उसके तन पर कितने बाल उगने वाले थे। आपने तो उसे संसार में आने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया, उसको मार दिया। इस संसार में अपने अपने जन्म को लेकर के हर कोई खुश है। किसी को भगवान ने कीड़े मकोड़े बना के भेजा, वो भी प्रसन्न है। किसी को पशु बना के भेजा, वो भी प्रसन्न है। किसी को पक्षी बना के भेजा, वो भी प्रसन्न है। लेकिन इंसान एक ऐसा है जो दुखी है। कोयल से कभी पूछना कि तेरा जीवन कैसा है, तो कोयल मुस्कुरा करके कहेगी कि भैया जीवन एक संगीत है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। पतंगे को जानते हो? पतंगा जो होता है, जो दीपक जला के रख देना रात में, पतंगा होगा दीपक के चारों तरफ मंडराएगा। वो यही समझता है कि जीवन में भैया रोशनी रोशनी, आनंद लेते रहो, रोशनी के आसपास घूमता रहेगा। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। मधुमक्खी से पूछना तेरा जीवन कैसा है? मधुमक्खी पता है क्या कहेगी? मधुमक्खी कहती है अरे भैया जीवन बड़ा मीठा है, शहद की तरह है, जीते रहो, आनंद लेते रहो। जीवन बड़ा मीठा है, शहद की तरह, मन करता है कि जीते रहे, कभी मरे ही नहीं। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी और मछली को सरता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। मोर से कभी पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है? मोर कहेगा रे भैया जीवन में नाचना ही नाचना, नाचते रहो, आनंद लेते रहो। पुष्प से पूछना, फूल से पूछना तेरा जीवन कैसा है? फूल भी कहेगा जीवन में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछना रे भैया कैसी कट रही है? जवाब देगा रे भैया क्या बताएं, मर रहे हैं, जी रहे, कट रहे हैं। अब तो मन करता है कि बस मर जाएं, कहानी खत्म हो जाए। तो क्यों एक मनुष्य का जीवन पाकर के आप रो रहे हो? पशु पंछियों से, जानवरों से पूछो, वो कितने प्रसन्न है अपना जीवन पाकर के। लेकिन हम लोग ही क्यों रोते हैं? अरे हम तो मनुष्य हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहो वो खा सकते हैं, जो चाहो पहन सकते हैं, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हैं। हमारा जीवन तो इतना सुंदर है जितना किसी का भी जीवन सुंदर नहीं है।
फिर भी हम रोते हैं। ये जीवन क्या है आज तक हमें समझ नहीं पाए। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी, और जिंदगी को जीकर भी नहीं समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। भगवान ने जीवन सबको जीने के लिए दिया है कि नहीं दिया? सबको अपना अपना अधिकार दिया है। सब अपना अपना जीवन जीने का सबको अधिकार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कत्ल करते हैं, दूसरे को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे, हम एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन क्या अधिकार है हमारा किसी को मारने का? लेकिन कहते हैं यदि किसी को मारना है, परीक्षित महाराज कचना भयो गुब्बाड़ो फूटेगा और कचना। यदि दुनिया में मारना ही है ना, तो सबसे पहले अपने क्रोध को मारो। जो क्रोध आता है ना, क्रोध में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, क्रोध में आकर के किसी से एकदम से अकड़ के बात करने लगते हैं। इससे क्या होता है? बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है। जितना हो सके उतनी कोमलता अपने अंदर लाओ, उतनी निर्मलता अपने अंदर लाओ। यदि किसी को मारना है तो क्रोध को मारो। किसी जीवों को मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हम होते कौन है जो हम किसी की हत्या करें? भाई भगवान ने हमको भी जीवन जीने के लिए दिया, उसको भी जीने के लिए दिया, तो हम कौन होते उसको मारने वाले? खाम खाम में अपने सर पे पाप लाद लो, उसको तो मार दिया, आपको क्या मिल गया? पाप बढ़ा लिया। ठीक उसी भांति अगले जन्म में आपकी भी दुर्दशा होगी। अपने अंदर इतनी कोमलता लाओ, सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध में हो, आपकी भावनाएं देख करके वो भी अपना क्रोध भूल बैठे और अंदर से उसके हृदय में भी निर्मलता आ जाए। ऐसे बनिए। यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। याद रखना ये, आप किसी की हत्या कर दोगे, आप ये समझोगे हमें इसकी जमीन जायदाद मिल जाए, वो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि उसके घर वाले भी तो बैठे। किस किस को मारोगे? खाम खाम में जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, और तो और ऊपर सर पे पाप लद जाएगा। तो किसी को मारना तो एहसान करके मारो। जो आप गली में भी गुजरो ना, लोग आपको राम राम करने पर मजबूर हो जाए। ऐसे काम करो। यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। हम लोग पता है क्या करते हैं? कुछ लोग जो होते हैं मंदिर में रोज जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन मन में क्या है? क्रोध भरा है, दूसरे के प्रति आक्रोश भरा है, और पूजा करने रोज जा रहे हैं मंदिर में। क्या फायदा ऐसी पूजा से? कोई मतलब है नहीं है। हम हर रोज मंदिर में जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाए।
लेकिन जो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर होता है, वो पत्थर मात्र मंदिर में एक बार जाता है और भगवान बन करके बैठ जाता है। और हम लोग हर रोज मंदिर में जाते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं कह रहा, अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। एक पहाड़ पर दो व्यक्ति चढ़ के जा रहे हैं, एक के सिर पे 20 किलो बोझा है और एक खाली हाथ चढ़ रहा है। तो बताइए पहले कौन चढ़ेगा? नीरज भैया, खाली हाथ वाला पहले खाली हाथ वाला चढ़ेगा। तो क्यों सिर पे बोझा ढो करके मरे जा रहे हो? ये आपका अपना जीवन है, हल्के होकर के जियो, सिर पे बोझ मत ढो। बोझा किसके लिए ढो रहे, क्यों ढो रहे हो? ये आपका अपना जीवन है, हल्के होकर के जियो, आनंद में जियो, खुश होकर के जियो। वरना ये जो नाली के कीड़े मकोड़े, सांस लेना तो नाली के कीड़े मकोड़े भी जानते हैं। जैसे सांस हम ले रहे हैं ना, वैसे ही सांस नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी लेते हैं। हम में और जानवरों में कितना फर्क है? हम में और पशुओं में कुछ फर्क नहीं रहा, हम पशुओं के समान हो चुके हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है, आहार निद्रा भय में तुन्ने सामान्य में तुत सुई निराणम ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीन पशुवी समान। पशुवी समान माने पशुओं के समान। हमारा जीवन कैसा हो चुका है? पशुओं के समान। आहार माने क्या होता है? बहुत सुंदर। आहार माने भोजन, निद्रा माने सोना, नींद, भय माने डर। बहुत सुंदर। हमारे नीरज भैया को ज्ञान अच्छा है, ऐसे कथा में बोलते रहो तो अच्छा लगता है, हमारा भी मन लगता है। हाँ भाई, कथा सुनने वाले बैठे। अब प्यास जी पूछ रहे हैं, आप लोग बैठे हो सुस्त बने, अरे हाँ और ना का जवाब तो दिया करो तो अच्छा लगे। लेकिन यही नहीं पता, मालूम पड़ता के साथ कौमा में चले गए। बोलिए भागे बिहारी लाल की। आहार निद्रा भय मैथुन्य। मैथुन्य माने क्या होता है? बच्चे पैदा करना। मैथुन्य माने बच्चे पैदा करना। तो फिर हम में और पशुओं में क्या फर्क है? हम भोजन करते हैं तो पशु भी खाते हैं, हम खाते हैं तो पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं, और हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर हम में और पशुओं में क्या फर्क रह गया? कुछ फर्क नहीं। खाया पिया पशुओं की तरह, बस यही। इसलिए जीवन नहीं मिला। फिर तो हम तो पशुओं के समान हो गए, लेकिन हम पशु तो नहीं, हम तो मनुष्य हैं। तो क्यों पशुओं वाला जीवन जी रहे हो? सांस लेना गंदी नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी जानते, लेकिन हम भी सांस ले रहे हैं। हमारा जीवन कुछ अलग है, सबसे हटके है, तो हमें सबसे हटके ही दिखाना चाहिए, सबसे हटके करना चाहिए। और क्या करना है? करना सिर्फ इतना है कि भगवान का भजन, भगवान का भजन करते रहो, बस यही सबसे हटके है। और क्या है? ये आपका अपना जीवन है प्यारे, आपको कैसे जीना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप जानो। लेकिन कहते ना कि जो कुछ हूं वो मैं हूं, लेकिन मैं सबसे बुरी होती है। मैं माने अहंकार। अपने शरीर को ही लोग आत्मा मान बैठे, लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है।
हम तो एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा हैं, शरीर हम नहीं है। हम एक दिव्य चिन्मयी शाश्वत अविनाशी आत्मा है। इसलिए भगवान का भजन करो।